नेक्स्ट वी हैव 121 यूजिंग ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री एंड sin 45 डिग्री। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, एंड लेट ये है ए बी एंड सी, ठीक है, ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया एंड ये पॉइंट डी है एंड ए डी इज द मीडियन, ठीक है। सो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। सो मान लिया हमने ये साइड है ए भी ए होगी और ए भी ए, या ए नहीं 2a मान लेते हैं, ठीक है, 2a। अब ये मीडियन है, तो अगर ये मीडियन है तो ये साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी, ठीक है। नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, सो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंड देखो ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में ए डी बी में ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, एंड ये 30 होगा, टोटल 60 एंड ये 60 डिग्री होगा, ओके। अब हमें निकालना है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू एंड साइन 45 डिग्री की, ओके। सो देखो इन ट्रायंगल ए डी वी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो ये इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस डी बी स्क्वायर। सो देखो ए बी स्क्वायर गिवन है हमें 2a, सो 2a का स्क्वायर करेंगे, सो ये आएगा 4a स्क्वायर एंड ए डी हमें गिवन नहीं, हमारे पास नहीं है, एंड प्लस डी बी स्क्वायर, डी बी है a, ठीक है, सो ये आ जाएगा a स्क्वायर। सो ए डी वी कैन फाइंड, सो ए डी स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3a स्क्वायर एंड ए डी इक्वल टू वी गेट √3a, ठीक है। तो ये जो साइड है ये आ गई √3 है, ठीक है। आप देखो अब अगर हम निकालें साइन 60 डिग्री, देखो साइन 60, देखो ये होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर दिस एडी, सो ये होगा एडी अपॉन एंड हाइपोटेनियस है ए बी, ठीक है। नाउ एडी है √3a, ठीक है, एंड ए बी है 2a, ठीक है। सो we get sin 60 degree is equal to √3a, sorry √3 upon 2, ठीक है। So this is the value of sin 60. Now sin 30 degree, अगेन देखो ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें अगर हम साइन 30 डिग्री निकालें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 2a, बट इन दिस केस परपेंडिकुलर विल बी दिस dv, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा dv अपॉन ए बी। नाउ dv है a एंड ए बी है 2a, ठीक है, सो ये आ जाएगा 1/2, so we get the value of sin 30 degree, that is 1/2, ओके। देखो अब बचा है sin 45 डिग्री, तो इसे निकालने के लिए हम एक और ट्रायंगल एज्यूम करेंगे, ठीक है। सो लेट दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, ठीक है, एंड ये एंगल है 90 डिग्री एंड हमने ये एक एंगल इसका मान लिया 45 डिग्री, ठीक। सो अब इसमें देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल P प्लस एंगल Q एंड प्लस एंगल R इक्वल टू होगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल P हमें नहीं पता है, ठीक है, एंड एंगल Q है दिस 90 डिग्री, सो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, एंड एंगल R हमने
45 लिया है, सो ये माइनस 45, ठीक है। सो ये अपने पास आ जाएगा एंगल पी विल बी, इसे माइनस करेंगे वी गेट 45 डिग्री, ठीक है। सो एंगल पी आ गया है अपने पास 45 डिग्री। अब भी नो कि अगर अपोजिट्स एंगल इक्वल होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्ड साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है, देखो, सिंस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, तो देयरफॉर पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। एंड हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, एक्स यूनिट है। तो देखो ये साइड पी क्यू विल ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, एंड इसको हमने मान लिया एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स, ठीक है। नाउ सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो वी गेट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ आर क्यू एंड पी क्यू आर द एक्स, ठीक है, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो वी गेट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड पी आर इक्वल टू √2x, ठीक है। सो पी आर अपने पास आ गई √2x, so this is the √2x, ओके। अब हमें निकालना है साइन 45, देखो साइन 45 होगा, दिस इज साइन 45, सॉरी ये 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर दिस पी क्यू, ठीक है, एंड हाइपोटेनियस है दिस पी आर, ठीक है। अब देखो पी क्यू है एक्स एंड पी आर है √2x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट साइन 45 इक्वल टू 1/√2, ठीक है। सो ये हमें फाइंड करना था, साइन 45 आया है 1/√2 एंड साइन 30 है 1/2 एंड साइन 60 है √3/2,